स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज आप सभी का स्वागत है बायो क्लास बाय नेहा पंडित में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। आज हमारा फर्स्ट डे है, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का परिचय। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जीव विज्ञान का परिचय यानी जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी भी कहते हैं। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी इसका प्रतिपादन किसने किया, किसने कहा कि बायो शब्द है, ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द के प्रतिपादक थे लैमार्क एवं ट्रेविरैनस। बायोलॉजी शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो लैमार्क एवं ट्रेविरैनस। हाँ, आप सभी को एक बात ये भी बताना चाहते हैं, ये जो भी आज का हमारा सेशन है या फिर अभी से लगातार बहुत दिनों तक ये कक्षाएं संचालित की जाएंगी, तो ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादक तो आप जान गए कि लैमार्क एवं ट्रेविरैनस हैं, लेकिन जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो ये सबको पता होगा कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, यानी अरस्तु एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि जीव विज्ञान है तो सिर्फ मानव का अध्ययन होगा, नहीं, वैसे सभी सजीव चीजें जिनका अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा? तो कवक, शैवाल, जीवाणु, पौधे, जंतु, मानव आदि, मतलब हम सभी सजीव चीजों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। शाखाएं मतलब इसके प्रकार या फिर इसके टाइप, ठीक है। तो इसकी प्रमुख शाखाएं में क्या क्या है? तो पादप या वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान, पादप या वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, और तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो पादप और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं, यानी उसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। इसमें इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। पादप या वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। इसके उदाहरण हैं शैवाल, फर्न, वृक्ष, लता, झाड़ी, बायोफाइट। इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो शैवाल का अध्ययन करेंगे, फर्न का अध्ययन करेंगे, वृक्षों का अध्ययन करेंगे, लता का अध्ययन करेंगे, झाड़ी का और ब्रायोफाइट का अध्ययन करते हैं हम पादप या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। ये थी पहली शाखा। अब हमारी दूसरी शाखा है जीव विज्ञान की, जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान में ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव का अध्ययन होगा, तो जंतु विज्ञान में अध्ययन होता है जंतुओं का, ठीक है। इसके जनक है अरस्तु, यानी एरिस्टोटल को ही जंतु विज्ञान का भी जनक माना जाता है। क्योंकि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, तो कुछ ऐसे दूसरे उसकी उपशाखाएं भी हैं जिसके जनक हैं अरस्तु, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। इसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए केंचुआ, मछली, सर्प, पक्षी, स्तनी आदि, ठीक है। क्लियर है? अब तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। किसी को कोई डाउट नहीं ना जा रहा है? पूछ लीजिए अगर डाउट है तो। तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके जनक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? हाँ, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण में है नीलहरित शैवाल, जीवाणु, छोटे छोटे जो जीवाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, प्रोटोजोआ आदि। ये सब का अध्ययन किसमें करते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान में। तो ये हमारे जीव विज्ञान की तीन प्रमुख जो शाखाएं थी वो क्लियर हो गई, ठीक है। इनके जनक के बारे में हम पढ़े, इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं और उदाहरण हम पढ़ चुके। अब हम जानेंगे जीव विज्ञान की जो उप शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है, उनके जनक कौन है और उन उप शाखाओं में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो पहले जो उप शाखाएं हैं वो है अंतःस्रावी विज्ञान। पहले जो उप शाखा है हमारे जीव विज्ञान की वो है अंतःस्रावी विज्ञान, ठीक है। इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हार्मोन का, यानी जो हमारे हार्मोन्स है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसमें? अंतःस्रावी विज्ञान में। इसके जो जनक थे, यानी जो इसका फादर है वो है थॉमस एडिसन, यानी अंतःस्रावी विज्ञान के पिता के रूप में
थॉमस एडिसन को जाना जाता है। ठीक है, सेकेंड है प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, इसके जनक थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, इन्होंने प्रतिरक्षा की खोज भी की थी। ठीक है, तो जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में जानकारी दी है, इसलिए इन्हें उनका पिता माना जाता है। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने शोध किया होगा, चिंतन मनन। ठीक है, इसमें क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। अब जान तो गए कि प्रतिरक्षा विज्ञान है उपशाखा में, उसके जनक है एडवर्ड जेनर, लेकिन उसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अध्ययन करते हैं रोगों के प्रति प्रतिरोधकता, यानी अगर कोई रोग हो जाए तो उससे हम कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में कौन कौन सी ऐसी चीजें पाई जाती है जो कि रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है, उसके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा विज्ञान में। अब तीसरा है आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी, तो इसके बारे में जानकारी किसने दी थी, या फिर इसके जनक को के रूप में किसे जाना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी आनुवांशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। एक हम लोग सब लोग पढ़े होंगे मेंडल का नियम। मेंडल का नियम पढ़े ना, कि उन्होंने आनुवांशिकी की खोज के लिए स्टार्टिंग किस चीज के पौधे से की थी, मटर का पौधा। मटर के पौधे से ही वो आनुवांशिकी की खोज किए थे, कि मतलब अगर माता पिता मतलब जैसे होंगे उसी तरह का, मतलब उनके जेनेटिक जो होता है उनके संतान भी उसी तरह उनसे मैच करते हैं। ठीक है, उनका बहुत सारा जो मोमेंट क्या बोलते हैं, बहुत सारा जो उनका टाइप है, ठीक है, बहुत सारा उनका जो लक्षण है वो अपने माता पिता से मिलता है। ठीक है, ये कौन खोज किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। हम लोग इनको शॉर्ट में जानते हैं मेंडल के नाम से। ठीक है, इसमें क्या था, आनुवांशिकता तथा विभिन्नता के कारण ये बताए हैं कि आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का क्या क्या कारण हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा अगर कोई बेबी बॉर्न किया तो उसका पेरेंट्स से मैच नहीं कर पाता है। ठीक है, बहुत सारा, तो उसका रीजन क्या है, इसके बारे में भी कौन बताए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यानी शॉर्ट में आप इसको मेंडल भी कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ तो पढ़ लिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल लिखा हुआ है, ठीक है, और एग्जाम में सिर्फ मेंडल दे दिया, भैया ये क्या है, ऐसा नहीं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो दोनों नाम को आपको याद रखना होगा, आप शॉर्ट में भी जानिए और लॉन्ग में भी। ठीक है, अब क्या था, अगला है कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो सबको पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ये जो लाइन हर लोग रटे हैं, मतलब 6th क्लास से ही पढ़ना हो जाता है। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं, रॉबर्ट हुक को। ठीक है, इन्होंने कोशिकाओं की संरचना के बारे में बताया। अच्छा, किस चीज से बताया था उन्होंने कि कोशिका की संरचना कैसी होती है, प्याज की झिल्ली से। प्याज की झिल्ली पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर देखा कि उसमें ईंटे आकार की ऐसे संरचना होती है। ठीक है ना, कि प्याज की जो झिल्ली थी उसमें ईंट आकार की संरचना थी। तो फिर उन्होंने खोज किया कि ये आखिर है क्या, तो उन्हें पता चला कि ये कोशिका है। मतलब वो चाहे मानव का शरीर हो या किसी भी जंतु का शरीर हो या कोई भी पौधा ही क्यों ना हो, वो किस चीज से मिलकर बना होता है, कोशिका से। सब लोग जानते होंगे कि कोशिका क्या होती है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अगर सेल मरने लगे तो क्या हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आ गया कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे, हाँ, और इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं की संरचना का, यानी कोशिका की बनावट कैसी है। ठीक है, क्लियर है ना, आगे बढ़े। ठीक है, अब अगला है सुजननिकी। इसमें हम इसके जनक कौन थे, फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है ना, सुजननिकी के अध्ययन ये जनक कौन थे, फ्रांसिस गाल्टन। इसमें मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ते हैं कि मानव जाति को प्रभावित कौन कौन से कारक कर रहे हैं। मानव जाति की जो पीढ़ी है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमारी जो मानव जाति की जो पीढ़ियां हैं वो प्रभावित हो रही है। ठीक है, प्रभावित तो हो रहा है ना सब। ठीक है, तो इसका अध्ययन हम किसमें करेंगे, सुजननिकी में। ठीक है, इसके जनक कौन थे, फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वन लाइनर आपसे पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम मैक्सिमम आजकल क्या है ऑब्जेक्टिव से हो रहा है, तो उसमें पूछ देता है कि बताइए सुजननिकी के जनक कौन है, या फिर ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसमें हम मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे लिखे तो जरूरी नहीं, आप ऐसे याद करो, आप क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, सुनना गया। अगला है वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी के जनक कौन थे, कैरोलस लिनियस।
वर्गीकी के जनक थे कैरोलस लिनियस। सुनना रहे, बिजी मत होइए संजू, अभी समझ लीजिए, उसके बाद में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वर्गीकी के जनक कौन थे? कैरोलस लिनियस। इसमें हम किस चीज के बारे में जानते हैं? जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण। यानी जो वर्गीकी विज्ञान है, यानी जीव विज्ञान की जो उपशाखा वर्गीकी है, उसमें हम जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसके जनक कौन थे? कैरोलस लिनियस। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। अगला है जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी आप लोग सब लोग पढ़ेंगे जीवाश्म क्या होते हैं, ठीक है। तो जीवाश्मिकी में किस चीज का अध्ययन करते हैं हम? जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि जीवाश्म बनते कैसे हैं, जीवाश्म होते क्या हैं, ठीक है। इसके जनक कौन थे? लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। कहीं कहीं आपको लियोनार्डो दा विंची भी मिल सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि विंची और विंची है, ठीक है। अगला क्या है? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण, ठीक है ना। तो भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे? पंचानन माहेश्वरी। अच्छा, ये भारतीय जनक थे, ठीक ना, भारतीय जनक थे पंचानन माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान के, ठीक है। तो इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? युग्मकों के निर्माण। सबको पता होगा कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, उससे पहले क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है, फिर उनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, तब जाके भ्रूण का धीरे धीरे विकास होता है, यानी भ्रूण बनता है, वो धीरे धीरे डेवलप होकर बेबी का फॉर्म लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या था? युग्मकों का निर्माण, निषेचन व भ्रूण विकास, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसमें? भ्रूण विज्ञान में। इसके जनक कौन थे? पंचानन माहेश्वरी। ये भारतीय जनक थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अगला है सस्य विज्ञान। कौन सा विज्ञान है? अब बोले इसका तो नाम में पहली बार सुन रहे हैं, है का है वो, ठीक है। तो सस्य विज्ञान, इसके जनक थे पिएत्रो डी क्रेसेंजी। पिएत्रो डी क्रेसेंजी। इसमें हम किस चीज के बारे में जानते हैं? तो खेतों में उगाए जाने वाले पौधे, यानी जितने भी पौधे खेतों में उगाए जाते हैं, उनके बारे में हम किस में जानते हैं? सस्य विज्ञान में। उनके बारे में हमको पढ़ना होता है सस्य विज्ञान। अगर कोई स्पेशल सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है, सस्य विज्ञान लेके पढ़ रहा है, तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? कि खेतों में उगाए जाने वाले पौधों के बारे में, ठीक है। हाँ, कैसे उगाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उन पौधों में किस चीज की बीमारी, हर चीज के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। अब अगला है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी, इसमें क्या है? तो हम इसमें घास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी घासों का हम अध्ययन करते हैं। किसमें? एग्रोस्टोलॉजी में। इसके जनक कौन थे? जॉन हचिंसन, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी के जनक थे जॉन हचिंसन। इसमें हम घासों के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। अब अगला है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी क्या है? तो इसमें हम पुष्पों के संग्रहण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एंथोलॉजी ही बोला है, एंथ्रो हो गया था क्या, सॉरी, एंथोलॉजी, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं पुष्पों के बारे में, पुष्पों के संग्रहण के बारे में। अब इसके जनक के बारे में लेकर काफी ज्यादा विवाद है, मतलब किसी को स्पेसिफिक पता नहीं है, विशेष रूप से किसी को पूर्ण जानकारी नहीं है कि इसके जनक कौन है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रमुख योगदान जो रहा है वो कैरोलस लिनियस का रहा है, यानी जो कैरोलस लिनियस थे उनका प्रमुख योगदान रहा है एंथोलॉजी में। तो इसीलिए इनको इसका जनक माना जाता है, या फिर प्रमुख योगकर्ता माना जाता है, प्रमुख योगदान कर्ता माना जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को, ठीक है। इसमें पता है कि हम पुष्पों के बारे में पढ़ते हैं। अब अगला है हमारा सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटो से ही पता चल रहा है कि किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सर्प मीन्स सांप, ठीक है। सर्पेंटोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सांप के बारे में, यानी सर्पों का जो अध्ययन होता है वो किसमें होता है? सर्पेंटोलॉजी में। अब इसके भी जनक के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, तो चूंकि जीव विज्ञान के ही जनक अरस्तु हैं, एरिस्टोटल है, तो इसीलिए अरस्तु को इनका भी जनक माना जाता है, ठीक है। सर्पेंटोलॉजी हो गया। अब सबसे अंतिम जो है वो है आदि जंतु विज्ञान। तो इसमें हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है, यानी प्रोटोजोआ की जो संपूर्ण जानकारी है वो हम पढ़ते हैं आदि जंतु विज्ञान में।
इसके भी जनक अरस्तु को ही माना जाता है। तो जो हमारा पहला पार्ट था आज फर्स्ट चैप्टर का, यानी फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान का परिचय एवं सजीव जगत, उसका जो पहला पार्ट था वो आज खत्म होता है। और अधिक जानकारी के लिए और अपने एग्जाम को बेटर बनाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।